जिसके भ्रिकुटी के विलास से संपूर्ण सप्तद्वीपवती धरती नष्ट हो जाती। अरे धरती की छोड़ो, अष्टधा प्रकृति समाप्त हो जाए। वो राम रावण को मारने के लिए आए। जैसे तुम्हारे गांव के ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन होना, अब भारत के प्रधानमंत्री आए, बड़ा विचित्र बात है भाई। ये कोई बात जानती है? सरपंच कर देगा उसको, ज्यादा ज्यादा कलेक्टर आ जाए, विधायक आ जाए, संसद आ जाए, प्रधानमंत्री ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन। तुम्हारे गली के सीसी रोड की भूमि पूजा करने के लिए राष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। ठीक उसी प्रकार बड़े आश्चर्य की बात शंकर जी इसलिए कह रहे हैं, परम विचित्र एकते। अरे उनको बहाना खोजना है, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि स्वर्ग की गाय जाती हो वहां और सांस गरियाए। वो बहाना खोज के गरिया दी, वैसे वो बहाना खोज के आ गए। उनको बहाना चाहिए यहाँ आने के लिए, तो जलंधर को बहाना बना लिया, कभी जय और विजय को श्राप दिलवा दिया, कभी नारद से श्राप दिलवा दिया, कभी मनु शत्रुपा के तपस्या के कारण। लेकिन मूल रूप से मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं उसमें भगवान के अवतार का कारण है महाराज मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा के तपस्या के कारण भगवान का अवतार हुआ है। ये मनु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, याद रखना। लोग मनु के लिए न जाने क्या क्या नहीं बोलते। यूपी में तो एक पार्टी ही बन गई थी मनु के विरोध में। क्या बोले? हिंदू मनुवादी हैं और हम मनुवादी नहीं हैं। मनुवादी को गाली दिया जाता था। मनुवाद माने क्या? जो वर्ण व्यवस्था से चले उसे मनुवाद कहा जाता है। महाराज मनु ने 4 लाइन बनाए। पहला लाइन ब्राह्मणों का, दूसरा लाइन क्षत्रियों का, तीसरा लाइन वैश्यों का और चौथा लाइन अंत्यजों का। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यो कृतः उरु तदस्यद् वैश्यः पदभ्याम शूद्रो अजायतः। ये 4 वर्ण। वर्ण माने क्या होता है? वर्ग। वर्ण माने क्या होता है? वर्ग। वर्ण माने जाति नहीं होती है, याद रखना। लेकिन सन 1052 से मलेच्छों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को खंडित करने के लिए उस वर्ण को धीरे 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 जाति में बदल दिया। और अंग्रेजों ने तो बंठाधारा कर दिया। और अंग्रेजों के बाद स्वतंत्र भारत में जो भी प्रधानमंत्री बने, नेता बने, उन्होंने हिंदुओं को तो और काल के गाल में और विघटन के भयंकर कुचक्र में फंसा दिया। जात पात में तोड़ करके अनेक जातियों में आरक्षण दे करके अब हिंदू नाम का हिंदू बचा, काम का हिंदू नहीं बचा। एक दूसरे का हिस्सा आरक्षण में लूट लूट के खा रहे हैं। 90% पाने वाला बेरोजगार, 33% पाने वाला साहूकार। ये सब क्या है? ये आपसी वैमनस्य को बढ़ाने का तरीका है। ये देश को पीछे धकेलने का तरीका है। देश की प्रतिष्ठा को, देश की प्रतिभा को गर्त में डालने की योजना है, षड्यंत्र है, कुचक्र है। 90-95% पाने वाले, 99% पाने वाले बेरोजगार, अब 33% पाने वाले डॉक्टर बन करके बैठे हैं। अब परिणाम क्या हुआ? अच्छा डॉक्टर मिलते ही नहीं है। एक से एक गधा डॉक्टर। पता चला ऑपरेशन किए, पीठ के अंदर कैंची छोड़ दिया, दोबारा फिर ऑपरेशन। एक जन डॉक्टर है अपन मोबाइल भुला गए, पेट भीतर ऑपरेशन करेगा, हो जाए चारों डहर मोबाइल कहाँ है। जब घंटी बाजी तो मरीज भागत भागत मोर पेट भीतरी का है बाजा थे। क्या बज रहा है? अरे मेरा मोबाइल छूट गया, वही बज रहा है।
और धन्य भाग वो मोबाइल अच्छा कंपनी का था, कहीं बैटरी डिस्चार्ज हो जाता तब बचता, न मोबाइल बचता न वो मरीज बचता, फिर केवल गरुड़ पुराण बचता है कि नहीं? उसके बाद कुछ नहीं, गरुड़ पुराण, भागवत बचता, रामायण बचता, गरुड़ पुराण बचता, वही बांचा जाता था। ये सब स्थितियां, इसलिए महाराज मनु ने जाति पाति नहीं बनाया, याद रखना, वर्ण बनाया। क्या बनाया? वर्ग। और ये बहुत जरूरी है, याद रखना, बिना लाइन के कहीं भी जाओगे भगदड़ हो जाएगा। कुंभ मेला लगता है, अभी माघ मेला चल रहा है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, है कि नहीं? सब लोगों को बिना लाइन के एक साथ भेज दिया जाए। बताओ, सब के सब गंगा जी में चले जाएंगे, कोई लौट के आएगा वहां से? एक आदमी नहीं बचेंगे, भीड़ धक्का देते देते सब गंगा जी में उतर जाएंगे। सरकार को क्या करना पड़ता है? मेला प्रशासन को लाइन, वर्ग बनाना पड़ता है। ये पुरुषों की लाइन, ये महिलाओं की लाइन, ये संतों की लाइन, अलग अलग लाइन बना रहता है। किसी मंदिर में जाओ, तिरुपति बालाजी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, हर जगह लाइन बना रहता है, नहीं बना रहता? बिना लाइन के व्यवस्था नहीं बन सकती। ये व्यवस्था बनाने के लिए वर्ण बनाया गया था कि भगदड़ ना हो, कोई किसी के लाइन में ना घुस जाए, इसलिए वर्ण व्यवस्था बनाई गई। इस वर्ण व्यवस्था के नियमन करने वाले महाराज मनु, जिन्होंने मनुस्मृति बनाया, कोई किसी के क्षेत्र में अतिक्रमण न करे, कोई बेरोजगार ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, कोई निर्धन ना हो। इसलिए महाराज ने, राजा मनु ने वर्ण व्यवस्था को समाज में प्रतिपादित किया। और इन महाराज मनु को लोग गाली देते हैं जाए तो आज भी वो देश विश्व गुरु बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विश्व गुरु बन जाएगा। 4 वर्ण हैं। पहला वर्ण ब्राह्मण, किसका क्या काम है? पढ़ना और पढ़ाना, धार्मिक कार्यक्रम कराना, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, युद्ध शास्त्र, इन शास्त्रों को ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से समाज में लोगों को मानने के लिए बाध्य करना, ये ब्राह्मण का काम है। पैसा कमाने का काम ब्राह्मण का नहीं है। जो मिल जाए ठीक, न मिले ठीक। सच बताओ, यदि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों को केवल ब्राह्मणोचित कार्यक्रम करने के लिए, कार्य करने के लिए कहा जाए, तो एक ब्राह्मण बेरोजगार फिरेगा? कक्षा 1 से लेकर के PhD तक जितने मास्टर हैं सब ब्राह्मण हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? पेट में बच्चा आया नहीं कि उसे रोजगार मिल जाएगा। न्याय शास्त्र, जितने वकील हैं सब ब्राह्मण हो जाएंगे। कोई ब्राह्मण बेरोजगार नहीं रहेगा। यदि महाराज मनु के शास्त्रानुसार वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों को अधिकार दे दिया जाए तो एक भी क्षत्रिय बेरोजगार नहीं रहेंगे। जितने पुलिस और सिपाही, CRPF, बॉर्डर आर्मी, BSF, सब जगह कौन भरा मिलेंगे? एक क्षत्रिय बेरोजगार फिरेगा? कोई ठाकुर, कोई क्षत्रिय बेरोजगार नहीं रहेगा, क्योंकि क्षत्रिय का काम है लड़ना और देश की रक्षा करना। एक भी बनिया वैश्य बेरोजगार नहीं बचेगा। यहां का सामान वहां ले जाके बेचना, व्यापार करना। एक भी साहू बेरोजगार नहीं रहेगा। सारे साहू जी के पास क्या हो जाएंगे? बोले सबके पास बड़े बड़े सोयाबीन तेल की फैक्ट्री हो जाएंगी, पेट्रोल टंकी हो जाएगा, डीजल टंक हो जाएगा। ये जितने तेल के काम है सब तेल ही का होता है। साहू का होता है कि नहीं होता? सारे साहू माला माल। एक भी नाई बेरोजगार नहीं रहेगा। वैसे भी नाई की बहुत डिमांड है। बंबई में जाओ, 500-500 रुपया दाढ़ी बनाने का लेते हैं नाई लोग।
अब ब्यूटी पार्लर का खर्चा तो क्या कहना माताओं का, लेकिन ये सारा काम किसके पास चला जाएगा? नाई के पास चला जाएगा। एक भी मेहर जाति होती है ना, हमारे यहां जाति होती है, मेहर कहा जाता है उसको। लेकिन मलेच्छों के समय में जब मलेच्छों ने भारत पर आक्रमण किया और ये हार गए क्षत्रिय योद्धा, तब इनको कहा गया ये मेहर कोई साधारण जात नहीं है, ये क्षत्रिय जात के लोग हैं, लड़ाका जात के लोग हैं, याद रखना। ये पहले ये काम नहीं करते थे। इनको कहा गया कि तुम हमारे लिए गाय के चमड़े काटो, हमारे लिए मांस की व्यवस्था बनाओ, तुम ये निखिद्र कर्म करो, वरना तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। लोगों ने कहा हम मरेंगे नहीं, धर्म भी नहीं छोड़ेंगे, तुम जो बोलोगे वो हम करेंगे, हम मैला ढोएंगे, हम चमड़ा काटेंगे, सब करेंगे, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागेंगे। तो इनको अपमानित करने के लिए गाली दी गई। वो जाति नहीं है, वो गाली है, चमार जिसको कहा जाता है। कि चमार कोई जाति नहीं है, ये गाली है। और ये गाली मुगल काल में दिया गया हमारे क्षत्रिय बंधुओं को, हमारे भाइयों को, हमारे अपनों को तिरस्कृत करने के लिए। इसलिए धन्य है ये जाति के लोग, ये वर्ण के लोग, जिन्होंने गाली खाना स्वीकार किया, अपमान स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं त्यागा। इसलिए याद रखना, जो मैला साफ करता है ना, उसे मेहतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेहतर। और ये मेहतर कोई साधारण शब्द नहीं है, याद रखना। मेहतर माने महत्तर। क्या होता है? मेहतर अपभ्रंश शब्द है, उसका वास्तविक अर्थ है महत्तर। महत्तर माने महत, महत्तम, महत्तर, उत्तम, अति उत्तम, परम उत्तम। इससे ज्यादा कोई उत्तम हो नहीं सकता। अरे प्यारे, महत्तर और महात्मा दोनों एक समान है। महात्मा अंदर की गंदगी साफ करता है और महत्तर बाहर की गंदगी साफ करता है। जो खुद गंदा होकर के दूसरे की गंदगी साफ करे, उसके लिए गलत भावना रखना ये सबसे बड़ा पाप है, याद रखना।